सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज रविवार है, लेकिन फिर भी हम लोग आज ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे, समझेंगे। आज बच्चों हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, जो एक विशेष प्रकार का पाठ है। आज उसे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने ऐसे कई लोगों को सुना होगा, कई लोगों के बारे में पढ़ा होगा कि जो वो रोज डायरी लिखते हैं। डायरी लिखने का मतलब है कि रोज उनके जीवन में जो घटना घटती है वह अपने अनुभवों को लिखते हैं। तो यह जो डायरी लिखना हुआ, यह कई लोगों ने किया है और डायरी लिखना एक अच्छी आदत भी है। उस दिन किनसे आप वो व्यक्ति मिला, क्या बात हुई, कौन कौन सी विशेष घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, क्या उसे अच्छा लगा, क्या उसे खराब लगा। जब इन बातों को वह लिखता है तो उससे बहुत फायदा है। एक तो फायदा है कि उसे याद रहता है कि किस दिन कौन सी घटना हुई थी, कुछ सीख भी मिलती है। तो अपनी यादों को, अपने अतीत की बातों को डायरी लेखन के माध्यम से जिंदा रखा जाता है। तो डायरी कई लोग लिखे हैं। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, सत्य का प्रयोग। सत्य का प्रयोग उनकी आत्मकथा कही जाती है, उनके द्वारा लिखी हुई है। तो वह डायरी नुमा ही है। महात्मा गांधी जी रोज उनके साथ जो घटना हुई, उन्होंने जो कार्य किया, किन लोगों से मिला, क्या क्या उस दिन भर की गतिविधियां हुई, उन सारे चीजों को लिखते थे और फिर उसे ही एक आत्मकथा के रूप में वह हमारे सामने आया। तो डायरीज में व्यक्ति की से जुड़ी हुई घटनाएं तो होती ही हैं, कुछ समाज की घटनाएं, कुछ राज्य देश में बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। तो आज इसी तरह का एक पाठ है, डायरी से ही संबंधित है। आप इस पाठ में देखेंगे कि इसमें डायरी का कुछ अंश लिखा हुआ है। डायरी को हम लोग क्या हिंदी में दैनिकी कह सकते हैं, दैनिंदनी कह सकते हैं, रोज नामचा कह सकते हैं। आप किसी व्यापारी के पास सामान खरीदने जाते होंगे तो उसके पास एक बही होता है। उस बही में, उस पंजी में रोज क्या आय हुआ, क्या व्यय हुआ, कहां से कितना पैसा आया, किसको किसको पैसा दिया गया, इस सारी चीजों को लिखा जाता है। तो उसे भी कहते हैं दैनिंदनी या रोज नामचा। तो उसी को हम लोग, डायरी अंग्रेजी शब्द है, तो यह अंग्रेजी शब्द हमेशा होते रहता है। दैनिंदनी, दैनिकी, रोज नामचा बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं। ज्यादातर लोग आसानी से डायरी ही कहना पसंद करते हैं। तो डायरी जो है बच्चों, एक साहित्य की विधा है। कई ऐसे हमारे यहाँ साहित्यकार हुए जिन्होंने डायरी लिखा और फिर उस डायरी के सहारे पुस्तक भी प्रकाशित हुई। जैसे श्री राम शर्मा ने सबसे पहले डायरी प्रकाशित की,
जिसका नाम था सेवाग्राम की डायरी। तो सबसे पहला जो डायरी हिंदी साहित्य में आया वह आचार्य श्री राम शर्मा का आया, सेवाग्राम की डायरी के नाम से। महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना ही कि वह लिखते थे, जयप्रकाश नारायण लिखते थे डायरी, और कई कहानीकारों ने, कवियों ने अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को, परिघटनाओं को, क्रियाकलाप को, गतिविधि को लिखा है। हरिवंश राय बच्चन ने भी डायरी लिखी। अरे रामधारी सिंह दिनकर भी लिखे, फणीश्वर नाथ रेणु लिखे हैं, यशपाल लिखे हैं, कमलेश्वर लिखे हैं, मोहन राकेश लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह भी लिखे हैं। कई कहानीकारों, कवियों, लेखकों ने अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को कलमबद्ध किया है प्रत्येक दिन। तो डायरी एक महत्वपूर्ण विधा है। यह व्यक्तिगत आधार पर लिखा जाता है। जो लेखक, जो कवि, जो कहानीकार, जो व्यक्ति जो सोचता है, जो अनुभव करता है, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत सोच को लिखता है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हुए, कहानीकार हुए, लेखक हुए, महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, जिनकी डायरी के पढ़ने से ये पता लगता है कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई। उनके जीवन को जानने और समझने का मौका डायरी से मिलता है। उनका जो उज्जवल पक्ष है, उनका जो नकारात्मक पक्ष है, जो उनका जो संघर्ष रहा है, इन सारी चीजों के बारे में डायरी से पता लगता है। महात्मा गांधी अगर डायरी नहीं लिखते तो इतना सिलसिलेवार क्रम से वह अपनी बात आत्मकथा में, सत्य के प्रयोग में जो रखा है वह नहीं रख सकते थे। कुछ छूट जाती बातें। तो डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है। प्रयास किया जाना चाहिए कि सब लोग डायरी लिखें। डायरी से एक तो सोचने के, समझने के, विचार करने की आदत हो जाती है। घटनाओं को कैसे वर्णन करना है, कैसे क्या हम सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, स्मरण करने के भी एक क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से डायरी जो है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज डायरी हम कैसे लिखें, तो इसमें ये जो पाठ है इसी पर केंद्रित है कि डायरी कैसे लिखा जाना चाहिए और डायरी में किन किन बातों का जिक्र हो सकता है। तो कुछ नमूना भी है। तो आइए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। दीदी की डायरी 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। मैंने कहा ये एक विशेष पाठ है। तो यह पाठ क्या है, डायरी लेखन से संबंधित है और इस पाठ का शीर्षक है दीदी की डायरी। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फवारे छूटने लग जाते हैं। संजू है जो फूल सी सुंदर बच्ची है, 8वीं कक्षा में वो पढ़ती है तो छोटी उम्र की लेकिन बड़ी सयानी है, बहुत तेज बुद्धि की है, चंचल है, चपल है। वह स्वभाव से ही हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले भी सुनाती है और जब चुटकुला सुनाती है तो हंसी के फवारे जो है छूटने लगते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। कहानी, कविता, कॉमिक्स ये सब किताबें पढ़ती हैं। वह शौक उसे मां की देखा देखी लगा है। मां से किताब पढ़ने का शौक उसे हुआ है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। अगर उसका जन्मदिन हो या कक्षा में प्रथम आने का दिन हो, अच्छे नंबर से पास करने का दिन हो, तो उसे उपहार माता पिता देते हैं। तो क्या उपहार देते हैं? किताब देते हैं।
पुस्तक देते हैं। अच्छी बात है, बच्चों को उपहार में पुस्तक जरूर मिलना चाहिए ताकि वह पढ़ें, ज्यादा पढ़ने लिखने का अभ्यास होगा। फलतः उसके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। घर में भी एक छोटा सा पुस्तकालय रूप का हो गया है, उसमें बहुत सी किताबें हैं उसकी। स्कूल में भी वह रहती है, तो जो चटपटी किताबें रहती हैं, चटपटी पुस्तक मतलब कि मनोरंजक पुस्तक, हंसाने वाली पुस्तक, रोचक प्रसंगों का की पुस्तक, तो यह पुस्तक उसे पढ़ना अच्छा लगता है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। गांधी जी की कुछ किताबों को पढ़ा संजू ने। बापू के सत्य का प्रयोग उसे बहुत पसंद आया। बापू के प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। जब संजू उसे पढ़ी तो उसे बहुत अच्छा लगा। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। महात्मा गांधी ने, बापू ने उन घटनाओं को जिसका कि सत्य के प्रयोग में वर्णन किया है, उन घटनाओं को पहले डायरी में लिखे थे। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। मां ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी लाकर दे दिया। जब सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा संजू पढ़ी तो उसे भी लगा कि नहीं, मुझे भी डायरी लिखनी चाहिए। मां को बताया, मां भी खुश हुई। पिताजी को बताया, पिताजी भी बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक डायरी ला करके, एक मोटी कॉपी ला करके उसे दे दिया गया। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। संजू को लगा कि अब हम डायरी तो मिल गया, अब लिखे हम कैसे। तो उसे याद आया कि दीदी भी डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसे लिख दो। दीदी से पूछी कि दीदी डायरी मैं कैसे लिखूं, तो दीदी बताई कि कुछ नहीं, अब बहुत आसान बात है। रात में एक बार बैठ जाओ कहीं एकाग्रचित्त से और दिन भर जो कुछ घटना हुई है उसे याद कर लो और फिर जैसी घटना है जस की तस लिख दो, जैसा ज्यों की त्यों लिख दो। लेकिन प्रतिदिन जब लिखना है, इसे प्रतिदिन याद करके, एकाग्रचित हो करके जो दिन भर की घटना हुई है उसे लिख दो। तो यह प्रतिदिन लिखना है, तो इसे ही कहते हैं डायरी लेखन। इसी तरह डायरी लिखा जाता है। तो लेकिन संजू कही कि दीदी मुझे पता नहीं लग रहा है, तुम अपनी डायरी जरा दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। संजू कहे कि दीदी तुम अपनी डायरी दिखा दो। लेकिन डायरी जो है व्यक्तिगत होती है, वो किसी का वो व्यक्तिगत चीज है। उसकी आज्ञा के बिना, उसकी इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना उसकी डायरी नहीं पढ़ी जानी चाहिए। दूसरों की डायरी नहीं पढ़ी जानी चाहिए बिना इजाजत के। अगर कोई आपको दे दे अपनी डायरी पढ़ना तभी आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि किसी की डायरी को चुरा करके, छिप करके उसमें क्या बातें लिखी हुई हैं ये नहीं पढ़ना चाहिए। ये गंदी आदत है। हाँ, डायरी अगर वो खुद से या आपके अनुरोध करने पर वह दे देते हैं तो उस डायरी को आप पढ़ लीजिए। लेकिन चोरी छिपे किसी की डायरी पढ़ना ये गलत आदत है। लेकिन वह मांगी संजू की, दीदी अपनी डायरी दिखा दो, मैं पढ़कर लौटा दूंगी। तो दीदी उसकी जो थी थोड़ा सकुचाई, थोड़ा सोच विचार की, लेकिन कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने क्या कि दे दी डायरी। दीदी संजू को अपनी डायरी दे दी। थोड़ा सा हिचकिचाई, संकोच की,
लेकिन बाद में उसको अपनी डायरी दे दी। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। दीदी की डायरी में जो बातें थी पृष्ठवार लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी ये आपको यहां पर दिया जा रहा है, इसको आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले पृष्ठ में दिनांक होता है कि यह जो पेज है या जो आप घटना है या जो आप लिख रहे हैं दैनिकी डायरी, वह किस तिथि का है। तो आप पहले उसको डायरी में डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। तो तारीख लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 97, 1 जनवरी 97 लिखा हुआ है। और फिर नीचे लिखा हुआ है, कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही, कारीगर पत्थर तराश रहे थे, एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। 1 जनवरी 1997 में क्या लिखा गया, संजू की दीदी लिखती है कि कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही, कारीगर पत्थर तराश रहे थे, एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। तो घटना हो गई उस दिन 1 जनवरी को जब कॉलेज गई तो कक्षा के सामने जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, वह एक पत्थर पर चित्र बना रहे थे, उकेर रहे थे, गढ़ रहे थे। 2 जनवरी 97, 2 जनवरी को क्या घटना हुई सुन लीजिए। आज सुबह शीला के घर गई, वह स्नान घर में थी, अकेली बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती हूं इसे। दूसरे दिन का है कि वो शीला के घर गई। शीला उस समय कमरे में नहीं थी, वो स्नान घर में थी, अकेली बैठे बैठे वह क्या करे। तो एक रंगीन पत्रिका उठाई, उसका पृष्ठ रंगीन था, उसी को उलटने पलटने लगी तो उसमें एक चुटकुला दिखाई दिया, वह उसे पढ़ी। चुटकुला बहुत हंसने वाला था, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तो यह चुटकुला याद रहे इसलिए वह उस चुटकुला को डायरी में भी लिख ली। क्या चुटकुला है, खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपए क्यों मांग रहे हो। तो मालिक कहता है भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है ना, उसकी एक आंख खराब है तो दूध देने में कोई फर्क तो पड़ेगा। एक चुटकुला था, इस चुटकुला को डायरी में संजू की दीदी लिख ली। आगे क्या लिखी, माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही, खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी, मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इसमें क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो डायरी में चीज लिखी उसकी दीदी कि उस दिन माँ को मलेरिया था और माँ के देखभाल के लिए उसी के पास बैठी रही और खाना कौन भैया ने बनाया, उसमें सब्जी में नमक ही नहीं था। यह डायरी में लिखी है जो उस दिन की घटना हुई। 3 जनवरी को क्या लिखी है, पिकनिक का दिन था आज का, जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था, हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम इस छोटी छोटी टोलियों में बंट गए। तो मैं तो साइदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। अब दूसरा दिन पिकनिक का वर्णन है, पिकनिक के दिन जो अपने सहेलियों के साथ जाती है उसका वर्णन उसकी दीदी लिखती है। आगे क्या लिखती है, पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए
तो मछलियां देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुला भेजा। यह भी लिखी कि उस दिन वह पिकनिक के में सरोवर के किनारे गई जहां मछलियों को उसने देखा। आगे लिखती है, अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैं भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा, उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया लिख न सकूंगी। अब आगे जो नाच गान हुआ उसका भी लिखे उसकी दीदी ने, और जादू का खेल दिखाया उसे भी इसने लिखा। आगे लिखती है, मेरे जादू के करिश्मे को देख अंजू तो मचल ही गई। बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। तो इस तरह से पिकनिक के बारे में वह लिखी 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी की डायरी का अंश हुआ। अगला 4 जनवरी को भी इसने क्या कुछ देखा, समझा, अनुभव किया, उसके बारे में लिखा है, सुन लीजिए। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो चाहे बैठो, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है। 4 जनवरी के बारे में लिखे कि उस दिन रविवार था, घर में ही चाट खाई, चाय की चुस्की ली और जो पुस्तकालय से किताब लाई थी तोतो चान की, वह पुस्तक पढ़ डाली। तो इस तरह से रविवार के दिन उसकी जो डायरी थी इस तरह से वो लिखी है। 5 जनवरी में क्या लिखा, आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 5 जनवरी की जो डायरी है वह अपनी एक सहेली नीलू के बारे में लिखती है कि उस दिन वह बहुत उदास थी। माँ ने भी टोका, कारण पूछी माँ की क्यों उदास है हो, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि नीलू जो उसकी सहेली थी उसके बारे में कुछ अनहोनी हो गई थी, कुछ घटना हुई थी जिससे वह देखकर बहुत दुखी थी। आगे लिखती है कि वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद वह गांव ही छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी, कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू के बारे में बताती है कि नीलू अब पढ़ने नहीं आएगी क्योंकि अब उसका गांव भी छूट जाएगा, क्योंकि उसका हाथ पीला हो रहा है, मतलब कि उसकी शादी हो रही है। जब नीलू से मिली तो नीलू से गले लगकर रोने लगी, लेकिन नीलू कहती रही कि बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर मैं क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू के बारे में फिर लिखती है, नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, यानी फर्स्ट आती थी, अच्छा स्थान लाती थी। खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए।
दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि डॉट 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 मतलब और कुछ कहना चाहती थी। वह लिखती है नीलू के बारे में कि नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, मतलब पढ़ने लिखने में होशियार थी, खेल कूद में भी अच्छी थी। लेकिन उसके परिवार के लोग उसकी इच्छा के विरुद्ध कम उम्र में शादी कर रहे हैं। संजू सोचती है कि क्या लड़कियों को चूल्हे चौके में ही रह जाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पढ़ लिख करके, तो क्या हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ने लिखने का मौका हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। और उसे गुस्सा नीलू पर भी आया, क्योंकि नीलू भी नहीं विरोध की। नीलू को भी विरोध करना चाहिए था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे अभी पढ़ने की इच्छा है, मैं पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। तो ये वो नहीं कर पाई, तो उस पर भी गुस्सा उसे आया, तो उसके बारे में भी यह लिखी है। तो आप ये देख रहे हैं कि डायरी जो होता है वह उस दिन की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी लिखा जाता है, और उस घटनाओं का जुड़ाव किस प्रसंग से है, किस तथ्य से है, कौन सी समस्या से है, उन समस्याओं का भी जिक्र किया जाता है। 6 जनवरी का है ये डायरी। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई, रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ। सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शे लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो होगा, हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। 6 जनवरी की डायरी में लिखती है संजू की दीदी कि उस दिन वो घर से निकली स्कूल जाने के लिए, लेकिन तपाक से जो रिक्शे वाला था वो छींक दिया। दादी सुनी तो रोकी कि सामने का छींक है, मत जाओ। लेकिन मन उदास हो गया इसका, संजू की दीदी का। लेकिन अगले ही पल इसे याद आया कि आज तो स्कूल में अभिनय करना है, और उस अभिनय में इसे मुख्य पात्र का रोल करना है, मुख्य पात्र का अभिनय करना है। वो सोची कि जो हो, जो अनहोनी हो, लेकिन वह जाएगी। वह गई भी हिम्मत करके, और अभिनय में भाग भी ली और अभिनय भी की। आगे लिखती है, हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं। आगे लिखती है कि उस दिन वह अभिनय में भाग ली। अभिनय बहुत अच्छा की, इतना अच्छा की कि उसे पुरस्कार भी मिला, शाबाशी भी मिली। और तो अब तो छींक के कारण जो दादी मना की थी, अगर वो नहीं जाती तो न तो अभिनय करती, न उसे शाबाशी मिलती, न उसे पुरस्कार मिलता। तो इस तरह से उसने निश्चय किया कि छींक वगैरह शकुन अपशकुन पर कोई विचार, कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे 7 जनवरी 97 की घटना है। डायरी में लिखती है वो, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। न पढ़ाई में मजा आया, न खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। 7 जनवरी का अपना अनुभव लिखिए कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मजा आया, न खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ कि सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। तो इस तरह से यह डायरी का जो अंश है इस पाठ में है। तो आपने ये देखा कि संजू की दीदी प्रत्येक दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, परिघटना है, दुर्घटना है, उसको वह लिखी है। और क्या उस घटना के बारे में सोचती है, क्या विचार करती है, वह यह भी लिखती है। तो आपने ये देखा कि डायरी जो है वो प्रतिदिन लिखने वाली विधा है। आप भी लिख सकते हैं, और इसमें प्रत्येक दिन के जो
आपके साथ घटना घटती है, जो आप क्रियाकलाप करते हैं, जो गतिविधि करते हैं, उसे आप लिख सकते हैं। वह किस समस्या से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या विचार करते हैं, किसी घटना को लेकर, किसी पक्ष को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप वह भी लिख सकते हैं। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, इसको भी आप डायरी में लिख सकते हैं। तो डायरी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। यह व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन है, उसके अनुभवों का, उसके सोच और विचारों का। तो इस तरह से डायरी एक महत्वपूर्ण विधा है और इस विधा से आपको इस पाठ के माध्यम से अवगत कराया गया है। तो आप डायरी कैसे लिखा जाता है, डायरी क्या है, इसके बारे में इस पाठ से जाना।